कहा जाता है कि जब सब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब सभी रिश्ते नाते छूट जाते हैं, तब श्री राम जी का हाथ भक्त की प्राप्त होती है। यही हाथ श्री तुलसीदास जी के साथ हुआ। तुलसीदास के बचपन में ही माता पिता गुजर गए। उसके बाद उनको बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ी। धीरे धीरे वो जब श्री हनुमान जी के शरण में आए, उन्होंने श्री राम कथा लिखने का जब मन बनाया, तो श्री शिव जी ने उनको प्रेरणा दी। कहा जाता है श्री तुलसीदास जी जब रामायण लिखना शुरू किया, श्री रामचरितमानस, तो उसको संस्कृत में लिख रहे थे। 7 दिन तक ऐसा हुआ कि वो लिखते थे रात में वो मिट जाता था। वो बहुत, लेकिन वो लिखना उन्हें बंद नहीं किया। फिर श्री शिव जी श्री पार्वती जी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए। कहा कि आने वाले समय में इस रामचरितमानस को कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए संस्कृत जानने वाले बहुत कम लोग होंगे, इसलिए इसको अवधी भाषा में लिखो। तब उन्होंने अवधी भाषा में लिखा और श्री शिव जी ने उनको प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से उन्होंने लिखा, क्योंकि श्री रामचरितमानस श्री शिव जी के मन की उपज है। श्री शिव जी ने उसको अपने मन में रखा हुआ था और समय पर आकर के उन्होंने श्री पार्वती जी को ये कथा सुनाई थी। दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि श्री तुलसीदास ने इतनी जो रचना की है, इस रचना का इतना ज़्यादा व्यापकता है, क्योंकि इससे बड़े बड़े ग्रंथ पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को एक श्लोक तक नहीं याद है। लेकिन आज ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जिसको श्री तुलसीदास जी की रचना का एक दोहा, चौपाई या छंद याद ना हो। दोस्तों, तो इसकी व्यापकता इतने बहुत जल्दी 450 वर्ष में इतनी ज़्यादा लोकप्रिय कैसे हो गई। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, श्री रामचरितमानस बताया जाता है कि श्री रामचरितमानस को जो नित्य पाठ करता है, उसके अंदर श्री राम जी का चरित्र आ जाता है और उनके चरित्र के गुण धीरे धीरे उसके अंदर आने लगते हैं और उसके सारे विकार अपने आप से नष्ट होने लगते हैं। दोस्तों, श्री रामचरितमानस श्री राम जी का ही स्वरूप माना जाना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है शतकोटि मतलब हजारों करोड़ श्री रामचरितमानस लिखी जा चुकी हैं कथाएं, क्योंकि जैसे भक्त होते हैं वो अपने अपने हिसाब से कथा को कहते हैं, सुनाते हैं। और जो मिथिलावासी थे, अयोध्यावासी थे, राक्षस थे और जितने कोल भील थे जिनसे श्री राम जी मिले थे, जो भी श्री राम जी को जानता था, सबने अपने अपने हिसाब से उसका बखान किया। तो एक श्री रामचरितमानस श्री हनुमान जी ने भी लिखी थी, और जब श्री हनुमान जी ने उसको नाखूनों से लिखा था पत्थर पे, जब उन्होंने पूरी लिख ली, तब वो श्री वाल्मीकि जी के पास गए उसकी भूमिका लिखाने के लिए, ऐसा विद्वान कहते हैं। तो श्री वाल्मीकि जी ने जब वो रामायण पढ़ी रामचरितमानस, तो श्री वाल्मीकि जी को लगा कि इस रामायण के आगे हमारी रामायण को कोई पूछेगा नहीं। तब श्री वाल्मीकि जी ने उसकी भूमिका तो लिख दी, लेकिन श्री हनुमान जी से कहा कि इस शिलालेख को, ये पत्थर हैं, इन सबको समुद्र में डुबो दें। तो श्री हनुमान जी ने ऐसा ही किया। अब जब श्री हनुमान जी को बहुत उदास देखा श्री राम जी ने, तो पूछा, तो श्री राम जी से उन्होंने बताया कि वाल्मीकि जी ने ऐसा ऐसा कहा था। तो श्री राम जी ने श्री हनुमान जी से कहा, तुम चिंता न करो, यही वाल्मीकि जो हैं कलिकाल में जब कलयुग आएगा तो श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेंगे, और यही रामचरितमानस जो तुमने शिला पर लेख करके लेखन किया है और समुद्र में प्रवाहित कर दिया है, यही रामायण, यही रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी के रूप में वो लिखेंगे। दोस्तों, इसीलिए श्री रामचरितमानस इतना व्यापक और सार्थक ग्रंथ श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, और ये ऐसा ग्रंथ कि सबसे ज़्यादा व्यापक है और इसकी महिमा इतनी है कि अगर भक्त खाली इसके सानिध्य में रहे, सुन ले, पढ़ ले, तो उसके सारे पाप नष्ट होने लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये जो विकार हैं, ये अपने आप नष्ट होने लगते हैं। और भक्त जो होता है वो श्री राम की शरण में आ जाता है, उसको जीवन का कल्याण हो जाता है। कल्याण का मतलब होता है जो ईश्वर ने हमको ये देह दी है, राम जी ने जो हमको शरीर दिया है, इस शरीर को अगर हम श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दें, मतलब अपनी सभी इंद्रियों को श्री राम जी के चरणों में, श्री राम जी के ध्यान में, भक्ति में लगा देते हैं, तो समझ लीजिए हमारा शरीर
जो है वो सार्थक हो जाता है।